पाकिस्तान इज सेंडिंग इट्स बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसके लिए? नेगोशिएशंस। बोलते हैं नेगोशिएशन है तो यार भीख मंगी करने के लिए। कहां पर? सऊदी अरेबिया नहीं, यूएई नहीं, कतर नहीं, अमेरिका नहीं, अफगानिस्तान। अब आप पूछोगे सबसे पहले क्या अफगानिस्तान भी भीख मांगने गए या लोन मांगने गए वहां से? नहीं 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 नहीं, बोलने गए हैं कि साहब थोड़ा लड़ाई कम कर लो यार, वहां पर सऊदी भी बुला रहा है हमको मार मार खाने के लिए, आप भी मार खिला रहे हो, कितना हम मार खाएंगे यार, ऐसे मत करो। और भेजा किसको है उसके बारे में बात करेंगे लवीना जी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। नमस्कार, थैंक यू आदि। तो इन लोगों ने एज ऑलवेज इसकी खबर आई, इसकी खबर इंटरेस्टिंगली सबसे पहले उज़्बेकिस्तान मीडिया में आई कि ऐसे पाकिस्तान भेज रहा है अफगानिस्तान में बिकॉज उज़्बेक्स आर क्लोजर टू तालिबान। तो उज़्बेक्स पोस्टेड अबाउट इट कि ऐसे पाकिस्तान भेज रहा है पीस नेगोशिएशंस के लिए। उतने में पाकिस्तानी स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं नहीं, हम लोग किसी को पीस नेगोशिएशन के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो तालिबान की मीडिया भी स्लोली स्लोली बोलने लगी कि नहीं, पाकिस्तान से कोई तो आ रहा है। उन्होंने भी हिंट ड्रॉप करना स्टार्ट किया। एंड देन व्हेन वी चेक्ड, जो उज़्बेक मीडिया में उन्होंने नाम मेंशन किए हैं, ये है फजलुर रहमान खलील, उसके बाद साजिद मज़र, और इनका एक और जेईएम का ये है। ये तीनों जैश ए मोहम्मद से एसोसिएटेड हैं। एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो फजलुर रहमान खलील है, दिस इज़ द मैन हु स्टार्टेड हरकतुल मुजाहिदीन, ये जो एंटिटी है जहाँ पे मसूद अज़हर का पार्टनर हुआ करता था। ये दोनों एक साथ चलाते थे। पहले इसको हुजी बोलते थे, वहाँ से हरकतुल अंसार बना, फिर हरकतुल मुजाहिदीन बना, क्योंकि जब हुजी नाम से जाना जाता था, विच इज़ हरकत उल जिहाद अल इस्लाम करके, उस टाइम पे मसूद अजहर इंडिया में ये अरेस्ट होके उसे अंदर कर दिया था। दिस वाज 80s, राइट, लेट 80s। उसके बाद हमारा इसको बाहर निकाला। सॉरी, व्हाट आई मेंट इज लेट 80s में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। लेट 90s में अपना कौन अरेस्ट हुआ था, मसूद अजहर, और उसको फिर IC 814 में जब उसकी हाईजैकिंग हुई तो उसको निकाला। आई मीन he was allowed to go. But Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar went to Kandahar. He met the Taliban guys. Taliban helped. In fact, अजीत दोवल सर का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके इंटरव्यू में सर बहुत क्लियरली बोलते हैं, आई सॉ देम hugging each other, Taliban and Masood Azhar, which shows the brotherly relation they shared at that point. Interestingly, over the years, I have seen जैश ए मोहम्मद और तालिबान की रिलेशनशिप ज़्यादा खराब नहीं हुई है। इट इज़ लश्कर ए ताइबा जिसकी रिलेशन तालिबान से बहुत खराब हुई है। जैश ए मोहम्मद के ऐसे तैसे इनकी कॉन्टैक्ट रहती हुई है, आई मीन बनी हुई है, एंड इसीलिए इट मेक सेंस कि भी पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के 3 बंदों को अफगानिस्तान भेजेगा। अब दूसरा बंदा कौन है? दूसरा जो बंदा है उसका नाम मज़र, जो नाम है शाह मज़र कहते हैं उसको। उसकी पिक्चर्स मैंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, जब फ्लोटिला नहीं चली थी, समुद्र फ्लोटिला करके गाजा में, तो क्या हुआ था, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, तुर्की से, पाकिस्तान से, इन सब से गाजा की, और आई थिंक ईरान से भी एक फ्लोटिला जा रहा था, उसका नाम समुद्र फ्लोटिला था, और उसमें जैश ए मोहम्मद के बंदे भी गए थे। बेसिकली दे वर सपोज टू रीच गाजा थ्रू द सी एंड हेल्प गाजन्स फाइट इजराइल। आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट एम। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बंदा गया, जैश ए मोहम्मद का शाह मज़हर, इजराइलीज की थोड़ी फायरिंग हुई, वापस आ गया वैसे के जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस लौटे। बट दैट टेल्स अस वन और टू थिंग्स अबाउट जैश ए मोहम्मद। वन, इट इज एक्सपैंडिंग इट्स फुटप्रिंट्स। टू, जब वो ऐसी नेगोशिएशंस में, इंटरनेशनल नेगोशिएशन में इट इज पार्टिसिपेटिंग, इट इज रेसिंग इट्स लेवल। एंड अगेन दिस थिंग, अब देखो यहाँ पे डिनाइबिलिटी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल कुछ है नहीं, ऑफिशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को कोई नहीं जा रहा, गवर्नमेंट को कोई नहीं जा रहा, उनकी प्रॉक्सी जा रही है तालिबान से जिसके अच्छे रिलेशन है, दे आर गोइंग। सो नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर एट पाकिस्तान के तुम पीस नेगोशिएशंस के लिए प्लीड करने के लिए जा रहे हो। They have had losses. I mean, Taliban also faced losses and Pakistan also faced losses. Problem with Pakistan is they cannot sustain this for long.
क्योंकि दे नो ऑपरेशन सिंदूर कैन स्टार्ट एनी मोमेंट, रमजान खत्म होते ही उनको प्रॉब्लम होगी अगेन, लाइक यू सेड यमन में भी जाना पड़ सकता है। ये मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, तुमने यहाँ पर भेजा, ठीक है, इन लोगों ने भेज रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डू दे वांट टू अचीव आउट ऑफ इट? तालिबान तो रुकने नहीं वाला, तालिबान इनकी क्यों बात सुनेगा? बिकॉज तालिबान नोज ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आईएसआई से आ रहे हैं, तालिबान के पास बहुत एक्सपीरियंस है आईएसआई को झेलने का। दिस आई मीन टू मी लुक्स लाइक अ, या तुम कर क्या रहे हो? आई मीन सेम थिंग, सेम दिस थिंग। Which is very true, which is very true. I think they are slowly trying to you see Taliban में भी not everyone is very anti Pakistan. There are multiple factions, Kandahar faction है, इनकी हक्कानीज हैं, you never know which ones they are trying, जो भी जैश ए मोहम्मद के closer होगा, but ultimately what I have seen, Taliban functions as one unit. Finally जो उसके decision है सारे तालिबान factions follow करते हैं, which shows their unity. इतनी unity तो मेरे को लगता नहीं है पाकिस्तान में भी होती है। So this is right. I don't, ये भी जाएंगे ये, I don't think it is just for peace negotiations. It is also for TTP. मैंने जैश ए मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को, टीटीपी का नाम नहीं लिया, बट पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुई टीटीपी की, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट इट लास्ट टाइम ऑल्सो, February 27 और 28 को उन्होंने 48 अटैक्स किए थे 2 दिन के अंदर। उसके बाद अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी भी इनकी वीडियोस आ रही हैं खैबर बाजार से। ऑपरेशन खैबर हैज बीन लॉन्च्ड इन मार्च, एंड तब से अब खैबर पख्तूनख्वा जो है, अब इनका जो टीटीपी का एम है कि खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना है, एटलीस्ट प्लेसेस लाइक कुर्रम विच इज क्लोजर टू द बॉर्डर, वो लेना है। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान सीज अ थ्रेट देयर कि स्लोली स्लोली वो एरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि टीटीपी क्या करती है, वो सिर्फ लोगों को नहीं मारती है, या वो दे आर वेरी स्ट्रैटेजिक। वो लोग जाके पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, एफसी वालों को, जो पश्तून हैं उनको टारगेट करते हैं, एंड देन दे वॉर्न देम कि तुम्हारी फैमिली से और भी कोई जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन रखेगा, ये उनको हम फिर उड़ा देंगे। यही आप देखो, ये पैटर्न उन लोगों ने कश्मीर में करते थे ये लोग 90s में। दिस स्ट्रैटेजी इज कमिंग फ्रॉम दैट एरा। पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स JKLF के, ये लोग पाकिस्तानी फैमिलीज को, आप 90s की बात नहीं है, आप 2016 के आसपास लेफ्टिनेंट उमेर, उनको क्यों उड़ाया, क्यों मारा किडनैप करके? ही वाज सच अ यंग गाय, दैट वाज सो ट्रैजिक। ही वाज किडनैप्ड, ही वाज किल्ड। औरंगजेब, सोल्जर औरंगजेब, हु वाज पार्ट ऑफ RR राष्ट्रीय राइफल, क्यों मारा? क्योंकि ही वाज जम्मू एंड कश्मीर, उनको टारगेट किया। यही स्ट्रैटेजी आज टीटीपी और बलूचिस्तान के ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी फोर्सेस पे कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई आई सी कि इनको रियल थ्रेट लग रहा है कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि टीटीपी इज नॉट स्टॉपिंग। 2021, हाँ, जब से इनका पीस नेगोशिएशंस डिस्टर्ब हुआ टीटीपी के साथ 2021, तब से इनका ग्राफ हर साल बढ़ता आ रहा है। एवरी ईयर it is scary, इनके numbers scary as in, even as Indian, अगर आप रिपोर्ट करो आपको लगता है ये क्या हो क्या रहा है, इतना बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पाकिस्तान सेंसर करता है अपनी मीडिया को, तो बाहर आता ही नहीं है, अदरवाइज द नंबर्स आर स्कैरी। एंड पाकिस्तान आर्मी, इसीलिए इनका मोराल इतना लो है। कल ही टीटीपी ने एक नोटिस निकाली थी कि इन्होंने बन्नू कैंट पे अटैक किया, बन्नू कैंट के किसी एरिया पे अटैक किया जहां पे पाकिस्तानी सोल्जर 200, उनका अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है 200 पाकिस्तानी सोल्जर ट्राई टू क्लाइम द वॉल एंड क्रॉस, विच इज पॉसिबल क्योंकि इनके काफी सोल्जर्स ने सरेंडर भी किया, बट 200 माइट बी अ बिग नंबर, मतलब थोड़ा एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन कुछ तो सोल्जर्स ऐसे भागे होंगे, ये तो पक्का होगा। और ये टीटीपी ने अपने स्टेटमेंट में निकाला। इट शुड टेल अस अ थिंग और टू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी फोर्सेस, पूरी डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस। सो दिस ग्रुप प्रॉबेबली तालिबान को टीटीपी का सपोर्ट कम करने के लिए, आप देखो अमारी कैंप में अटैक किया पाकिस्तान, आई एम गोइंग बैक टू टीटीपी, कि तालिबान जो है अमारी कैंप तोरखम के आसपास है, वहां पे टीटीपी की फैमिलीज रहती हैं, टीटीपी मेंबर्स की। पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किया, वहां पे सिविलियंस मरे हैं, बच्चे मरे हैं, लेडीज मरे हैं।
यार देखो, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती। आप देखो, यू नो, टीटीपी का जो इस टाइम पे, टीटीपी एंड बलोच का, मेरे को अगर आप टैक्टिक्स देखोगे ना, दो एक बड़ी क्लियर सी चीज दिखती है कि दे आर डूइंग एरिया डिनायल। इनको, अब वो पहले एरिया डिनायल होता था, अब आके इंफ्रास्ट्रक्चर डिनायल पे आ चुके हैं। ये बलोच हैव एक्चुअली टेकन अ स्टेप अहेड फ्रॉम द टीटीपी। आगे निकल चुके हैं ये लोग। बलोच को रोकना तो इम्पॉसिबल है, देयर इज जस्ट नो वे पाकिस्तान कैन डू इट, क्योंकि देखो उधर से तो अफगानिस्तान का थोड़ा, फिर भी अगर अफगानिस्तान थोड़ा सा भी हेल्प कर जाए तो टीटीपी 10% कम हो जाएगा। बलोच को कम यस करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आई डोंट थिंक द तालिबान विल डू 10% नीचे, क्योंकि जब चक्कर क्या है, तालिबान उठ के बोलेगा कि अच्छा ठीक है हम ये करते हैं, तो हमको क्या दोगे? राइट, पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं है। दूसरा, चाइना उठ के वहां से जा चुका है अफगानिस्तान से। चाइना ऐसे बाबे भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आईएसकेपी एंड ऑल दीज गाइज, ईटीआईएम हैव स्टार्टेड थ्रेटनिंग चाइना नाउ। China spent 450 million yuan given to ताजिकिस्तान to build up that border defense, वो पूरा बदकशान के अंदर वो पूरा सेट करने के लिए। मेरे को चाइना को भी समझ में आ रहा है, भैया ये साले मारेंगे मेरे को, मैं जरा थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, आप बिकॉज ही नोज देखो व्हाट इज हैपनिंग। तो ये तो भैया तालिबान नहीं कर रहा ना। TTP is TTP is Taliban's proxy, right? It is Pakistan Taliban. TTP is basically Pakistan Taliban. It's a proxy of Taliban. तो ऐसा तो अंडर नो सर्कमस्टांस कि ये लोग पाकिस्तान की बात मानेंगे। ऊपर से इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी भी डूरन लाइन पे, इवन इन 90s व्हेन तालिबान वाज प्रो आईएसआई, उस जमाने में भी तालिबान नेवर एग्रीड टू द डूरन लाइन जो इन लोगों ने ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट जो चाइनीज हैं, चाइनीज का इट इज सो इंटरेस्टिंग। इन लोगों ने, one of the reasons why America brought Taliban back is to push China away from here, to deny access जो सीपैक और इनका अफगानिस्तान के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू ये लोग अपनी ट्रेड करना चाहते थे, वो बंद कराना। इसीलिए अमेरिका तालिबान को वापस लाई है, वरना उनको अफगान गवर्नमेंट भी यही कर सकती थी, बट तालिबान वुड अटैक चाइना। अब इन्होंने इस साल का मैं बताती हूँ, पिछले साल से चल रहा है इनका अफ चीन करके एक ऑयल कंपनी थी, ये इनकी एक रिवर पे कुछ तो काबुल रिवर वो पास है। हो रहा था, प्रोजेक्ट हो रहा था। इन्होंने, तालिबान ने इनसे 25 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसको उसको क्या कहते हैं, दे वेरी स्मार्ट, तालिबान इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। इन लोगों ने पैसे लाए हैं, इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है। उसके बाद तालिबान सेड यू आर नॉट पेइंग अस ऑन टाइम, और थोड़ी और एक्यूजेशन थी प्रोजेक्ट का, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट थी, चाइनीज ने वो फॉलो नहीं किया। चाइनीज रो रहे हैं कि नहीं हमने वो फॉलो किया, और पता है क्या किया इन्होंने, 12 चाइनीज एम्प्लॉयज का पासपोर्ट रख लिया, अब वो जा नहीं सकते अफगानिस्तान छोड़ के। एक साल इन लोगों ने नेगोशिएशंस के थ्रू 8 लोगों को बाहर लाया है, अभी भी 3 से 4 वहां पे लोग हैं। ये अब मैं अभी आपको दो इसकी और भी बैक हाँ स्टोरी सुनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यू नो व्हाट द चाइनीज डिड एट दैट टाइम, इन लोगों ने कोई 300 केजी सोना चुरा के लेके जा रहे थे वहां से। ये माइंस है ना, दे वर ट्राइंग टू स्टील गोल्ड, और तालिबान ने इनको पकड़ लिया था। दैट्स वेयर द फाइट स्टार्टेड। ठीक है, पहले तो बड़े बल्ले-बल्ले शामा-शामा होते थे, तो वहाँ पर थोड़ी इनकी गरमा-गर्मी शुरू हुई थी। व्हेन दे वर ट्राइंग टू स्टील दैट गोल्ड एंड ऊपर से दे वर जस्ट ट्राइंग टू व्हिस्क इट अवे। एक चाइनीज आर इसमें केपेबल ऑफ एनीथिंग, दे आर केपेबल ऑफ दोनों साथ एवरी हैं। डैम थिंग। टेक्नोलॉजी हो, एमराल्ड हो, गोल्ड हो, दे आर वेरी केपेबल ऑफ इट, वेरी केपेबल ऑफ इट, सो आई एम नॉट इवन 300 सरप्राइज्ड। केजीज़ 300 केजीज़ तुम लेके जाके यार क्या, कम ऑन स्मॉल अमाउंट, 3000 बताने केजी का तो समझ में आता है। एक और प्रॉब्लम है कि हाँ, चाइना को पाकिस्तान भी नहीं टिकने दे रहा। आईएसकेपी किसका एंटिटी है? पाकिस्तान की एंटिटी है, पाकिस्तान ट्रेन करता है उनको, और वो जाके अटैक करते हैं अफगानिस्तान के अंदर चाइना के अगेंस्ट। ना वहां पे तालिबान जीने दे रहा है, ना पाकिस्तान जीने दे रहा है। दिस इज वेयर इट गेट्स सो इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान अपनी डुअल गेम, जो इनके सब कहते हैं, आई थिंक अब तो चाइना भी ओपनली कहने लगी है कि पाकिस्तान हमको इनफ प्रोटेक्शन नहीं देती है। दे हैव नॉट कॉल्ड इट अ डुअल गेम, लेकिन अमेरिकन ने तो बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो व्हाट आई फील कि चाइना के लिए यहाँ पे रुकना
बहुत ही इंक्रीजिंगली मुश्किल हो रहा था। और ताजिकिस्तान में इन्होंने अपना ये हमारा इंडिया का एक बेस ले लिया, राइट? दे वहाँ पे ये लोग अपना ये गाड़ रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग विद इन ताजिकिस्तान व्हिच इज़ नॉट कमिंग आउट। वो हुआ ना 11 ड्रोन स्ट्राइक हुई इनके ऊपर, चाइनीज के ऊपर। हाँ, इनके 5 चाइनीज़ सिटिज़न्स मरे। ऐसे मैंने बैक टू बैक चाइनीज़ पे अटैक्स नहीं देखी थी। वो सब आईएसकेपी ने क्लेम किया है। ताजिकिस्तान के अंदर भी जाके पाकिस्तान की एंटिटी आईएसकेपी ने अटैक क्लेम किया है। तो बेसिकली सेंट्रल एशिया में भी चाइनीज़ आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। Yeah. एंड सेंट्रल एशिया का बेस्ट थिंग इज़ इट इज़ रशियाज़ एरिया। रशिया इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन देयर। वो रशिया का बैकयार्ड है। रशिया की सीएसटीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, सीएसटीओ इज फॉर दोज हु डू नॉट नो, दिट्स लाइक एन आर्म्ड ग्रुप जहाँ पे रशिया, आर्मेनिया, आपकी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब से फोर्सेस आती हैं, दे कैरी आउट इनकी ऑपरेशंस टुगेदर। रशिया कीप्स एन आई ऑन सेंट्रल एशिया। वहाँ पे रशिया को बिल्कुल नहीं, Russia and China are not friends. They are just business collaborators. Russia will let China do only that which helps Russia. तो चाइना चाइना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर राइट नाउ इज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मतलब गया गुजरा ये है, चाइना की सिचुएशन और भी फनी है। उन्होंने जिन जिनको फीड किया है वही उनको आज काटने को दौड़ रहे हैं, which includes Pakistan. क्या वो तो, एंड ये मेरे हिसाब से तो दिस इज अ डीप अमेरिकन गेम, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दिस इज अ डीप अमेरिकन गेम कि यहाँ Yes. पर इस रीजन में थोड़ा वो करो, ठीक है? आपको याद है एंड 2021 में जब तालिबान आई थी तभी काफी कॉन्स्पिरेसी थियरीज थी कि अमेरिकन पूरी तरह जा नहीं रहे हैं, इनकी जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे आर स्टेइंग बैक एंड सपोर्टिंग तालिबान। वी नेवर गॉट द प्रूफ, बट आज 4-5 साल बाद वी कैन लुक बैक एंड से शायद वो करेक्ट रहा होगा। 100% यार, 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देयर इज नो डाउट। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ, द इशू विच आई सी हियर इज कि ये बेसिकली ये पूरा रीजन रीसेट होना है, तो रीसेट होना है तो फटना है। दैट इज जस्ट अबाउट इट। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट केओस सो दैट इट कैन बर्न। जब तक वो जलेगा नहीं तब तक चेंज नहीं होगा। ईरान का वॉर क्या है? और सेम थिंग है। आपने ईरान किसने बनाया यार? तुमने ही बनाया। साथ तुम्हारा ही वो था, उसके साथ तुम रोमांस करते थे वहां पर पेरिस के अंदर, ठीक है? यू गाइस वर ओनली रोमांटिसाइजिंग विद दिस मुल्लाज इन पेरिस। हु वाज खोमेनी इन टच विद? सेम गाइस। मैंने इसको तो काफी डिटेल में एक और प्रोग्राम में कवर करा है। बट इफ यू लुक एट, ये तो पूरा इनका ही गेम है। दे जस्ट ट्राइंग टू रिमेन इन हर प्रोजेक्ट आधे में ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं एंड देन द अदर एंटिटीज टेक ओवर and then they start crying कि नहीं, now they have turned against us. Happened with Osama bin Laden, happened with so many other projects of theirs. They basically wanted mercenaries. ये this is true for every country. आप रशिया में भी फ्रंट में देखो, it is not the soldiers from Moscow who are fighting. It is soldiers from southern Russia, from extreme eastern Russia who are fighting on the front. मॉस्को के सोल्जर्स नहीं जाते हैं। दिस इज ट्रू फॉर अमेरिकन ऑल्सो। आपको पिछले साल याद होगा एक हेडलाइन आई थी कि जर्मनी में, सी वी डोंट हैव प्रूफ बट दिस केम इन द न्यूज़ कि जर्मनी में अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और एंड इफ यू आर रेडी टू गो एंड फाइट इन इजराइल, आपको जल्दी पासपोर्ट मिलता है। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू फंक्शन एज अ मर्सनरी देयर। इट इज ट्रू फॉर एवरी कंट्री, एवरी कंट्री। they are all looking for mercenaries. इंडिया में अपनी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, इसीलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। बट बाकी सारी कंट्रीज को, आपकी फ्रेंच रिलीजन कैसी है, उसमें भी कितने सारे बाहर की कंट्रीज के लोग वर्क करते हैं अभी भी। इवन व्हेन आई एम सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट रशिया, आप उक्रेन में भी देख लो, सारी नेशनैलिटी के लोग जाके फाइट कर रहे हैं। Americans were also looking for these mercenaries from different countries. Best ways to radicalize them. आप उनको आप उनको देखो, इट इज लाइक अ किंग सेइंग देखो मेरा ट्रेड चल रहा है तो मेरे लिए जाके फाइट करो। नहीं फाइट करेगा कोई। Either you have to give money or you have to give them a higher purpose.
हायर पर्पस। वो हायर पर्पस के नाम पे ये लोग जिहाद नाम, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जिहाद इज देयर हायर पर्पस, जिसमें ये लोग पैसे भी नहीं मांगेंगे, नहीं हम तो अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए मरने के लिए जा रहे हैं, Yeah. राइट? The last thing I want to ask you is इसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा और मोड है जो ये पाकिस्तानी भेज रहे हैं, ये टीम शीम, दे आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, फैंटास्टिक, आप भेज रहे हो, बड़ा अच्छा है, चमत्कार भैया, आपको एक एक वो हिलाले पाकिस्तान मिलना चाहिए इसके लिए, फैंटास्टिक। बट आपका पर्पस क्या है? टू टेल द तालिबान टू पुल आउट द टीटीपी? ठीक है, तालिबान तो मानता ही नहीं है भैया टीटीपी वो कंट्रोल करता है, ठीक है? तो तुम बोल रहे हो कि यार तुम दोस्ती यारी में जाके बात कर लो, ऑफिशियल ये नहीं मांगता, तो हम भी अनऑफिशियल करते हैं, चलो ठीक है। अनऑफिशियल तुम करोगे, तुमने कर दिया, ठीक है, ये बंदे चले गए, वापस आ गए, एश्योरेंस लेके वापस आ गए कि भैया नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे अब से, ठीक है, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। 2024 से 2026 तक चाइना ने भी ट्राई करके देख लिया, पाकिस्तान ने भी किया। सी 2024 में ये लोग तुर्की, कतर, हर जगह जाके इन लोगों ने, चाइना में भी जाके इन लोगों ने पीस टॉक की, और हर पीस टॉक के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिलीजेस अ स्टेटमेंट, तालिबान के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई, अब मामला सुलझ जाएगा। इन दैट टिपिकल हेवी उर्दू दैट दे स्पीक, दे गिव आउट दो स्टेटमेंट। And since 2021, how many times they have gone on a, they have had conflicts? 6 से 7 बार। अक्टूबर में भी लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब देखो फिर हो गया, और इस बार ज्यादा डेंजरस हुआ है। पाकिस्तान के ऑफिसर्स, आई मीन आई हैव नॉट, मैं हमेशा मैं पैटर्न पिछले 2 साल से नोटिस कर रही हूँ, अब इनके ऑफिसर्स की डेथ हो रही है, Yeah. नंबर्स आएंगे। आज कल, आज भी एक ऑफिसर इंजर हुए, कल भी 2 इंजर, एक क्रिटिकल था। ये तो जो ऑफिशियल बाहर आया है, अनऑफिशियल कितने होंगे वी वोंट नो। ऑप सिंदूर के बाद में जस्ट 10 डेज आफ्टर ऑप सिंदूर दैट चाइनीज लेके गए थे तालिबान और इनको, ओ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, कहां गया? दैट्स व्हाई आई कॉल एनीथिंग ये जो चाइना करता है ना, बड़ा इट्स ऑल फुल ऑफ लफ। देयर इज हवा आल्सो होता है। वन थिंग ना, टीटीपी की प्रेजेंस जो है हर जगह बढ़ रही है। TTP is not just carrying out attacks in Khyber KPK, Khyber Pakhtunkhwa, but also in Baluchistan and Gilgit Baltistan. That is dangerous for Pakistan Army. Yeah. Gilgit Baltistan is a sensitive area, और वो शिया एरिया है, वहां नहीं बातें वो अलग जान हो के जाती कर रहे हैं, वहां जान के कर रहे हैं वो। सी geographically it makes sense ना, you go around हैं। यस, Pakistan, so you are basically trying to cut them off इधर से। They might not want to hold this area, but it's a military thing कि आप जरा around जाओ उनको and attack from the other side, spin से करो उनको। So जो militarily it's very sensible, but उनके आप operational पढ़ो, they have no interest in that area। उनका वो चित्राल तक है, वो चित्राल तक बोलते हैं भैया ये हमारा है, वो हमारा है, बजौर चित्राल, that entire space, and ऊपर एक वो क्या है, एक जगह का नाम है, forget right now। जैश ए मोहम्मद का, देयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जैश ए मोहम्मद का कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है पीछे, क्योंकि अभी देखो, हमने, हमारी इंडियन आर्मी ने कुछ दिन पहले सैफुल्लाह को मारा। सैफुल्लाह हैड इन्फिल्ट्रेटेड 2 to 3 years बैक। इसने अपना हेवी OGW नेटवर्क बनाया। सैफुल्लाह को तारीफ करते हुए अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी अल कायदा का इंडियन ब्रांच AQAIS, मोस्ट पीपल माइट नो, उन्होंने अपनी मैगजीन में सैफुल्लाह का बहुत डिटेल में they have gone and appreciated his work, which means जैश ए मोहम्मद still maintains contact with Al Qaeda, और ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स तालिबान के साथ मेंटेन करता है। आपका जो ISKP का आज जो चीफ है, he was originally a जैश ए मोहम्मद मैन। कंपेयर टू लश्कर ए तैयबा की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और वो लोग ज़्यादा रैली, वो लोग अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी मान चुके हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, हरकतुल मुजाहिदीन एट वन पॉइंट वाज, हुजी जब था इनिशियली एक पॉलिटिकल एंटिटी बन के कश्मीर में आया था, राइट? तो दे, ऐसा नहीं कि जैश ए मोहम्मद डजंट हैव पॉलिटिकल एम्बिशन, दे आल्सो हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस, बट लश्कर ए तैयबा इज मोर इन अ फेस ऑन द सोशल मीडिया। जैश ए मोहम्मद का बहुत कुछ हैपेंस बिलो द सर्फेस। सो यू नो, when they are approaching तालिबान, it is कि हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। I don't think Taliban would bring this down, but another thing, I think this is temporary relief for Pakistan,
क्योंकि इनको भी पता है ये लॉन्ग टर्म कोई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म, बट मे बी टेम्पररी रिलीफ एंड अगेन डिनायबिलिटी कि हमने Yeah, ऑफिशियली किसी को नहीं भेजा, क्योंकि आई सॉ पीटीआई पीपल पिकिंग दिस न्यूज अप एंड मेकिंग फन ऑफ पाकिस्तान कि that's आप देखो already there. उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने क्या बोला है, वो अपने आप गए, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। हमारा, हाँ, तो पीटीआई ने इनका काफी मजाक उड़ाया। तो व्हाई जस्ट पीटीआई, इवन द नॉर्मल पाकिस्तानी वुड बी वंडरिंग कि हाँ ये लोग फाइनली यही। अच्छा, इसके बीच में तालिबान ने एक स्टेटमेंट निकाली कि तालिबान इज ऑल्सो रेडी फॉर क्या कहते हैं नेगोशिएशंस एंड ऑल, बट अगर पाकिस्तान हमसे एक्सपेक्ट करता है कि वी विल फॉरगेट अबाउट डूरन लाइन एंड ऑल, दैट इज नॉट हैपनिंग एंड दैट इज सच अ सटल थ्रेट टू पाकिस्तान। ये थ्रेट हमेशा रहेगा कि इन लोगों ने इनको वो पश्तूनिस्तान का वो डर कि पश्तून्स सारे जो हैं मिल जाएंगे अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के और पश्तूनिस्तान बन जाएगा, जिसके डर से इन्होंने तालिबान बनाया। आज उनकी सबसे ज्यादा इनसिक्योर स्टेट वही है कि वो जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वो शायद वापस आ रहा है। एंड दिस इज व्हाई दे आर सेंडिंग पाकिस्तानी पंजाबीज बाय द वे। लेकिन इसमें फजलुर रहमान खलील जो है ही इज अ पश्तून, आपका मसूद अजहर पाकिस्तानी पंजाबी है। पंजाबी है वो तो। हाँ, तो आपके देखो दिस इज वेयर थिंग्स गेट सो इंटरेस्टिंग। आपके टेरर ग्रुप्स जो बेसिकली पाकिस्तान में अटैक करते हैं, हाँ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये दोनों दे आर रन बाय पाकिस्तानी पंजाबीज। देयर ओनली होप इज यासिन मलिक जो भी जेल के पीछे पड़ा है, दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन जिसकी आईएसआई की आजकल पटती नहीं है। ये दोनों कश्मीरीज से अब पट नहीं रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग प्रॉब्ली दिस इज वाई फजलुर रहमान इज बीइंग सेंट, खलील इज ही इज अ पश्तून। इट मेक सेंस कि पश्तून की मसूद अजहर इज नॉट सेंडिंग एनी ऑफ हिज, नो ही इज सेंडिंग जो मजहर है वो जैसे मोहम्मद का बंदा, वो तो डायरेक्ट जा ही रहा है। बट देन अगेन आई एम फीलिंग ये लोग पश्तून गेम खेलने की कोशिश कर, बट वट एवर इट इज, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट रिलीफ। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर कॉन्फ्लिक्ट्स विद आई डोंट टीटी। थिंक सो, आई डोंट थिंक इवन टेम्पररी होगा। आप देखो टीटीपी का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन खैबर इज गोइंग ऑन एंड आई उन्होंने डोंट ऑपरेशन थिंक टेम्पररी भी होगा। आई थिंक हाँ चल ठीक है, 1-2 दिन की ब्रेक ले लेते हैं टाइप्स, यू नो। It'll be that, you know, or probably 1 week or something like that. अनकन्वेंशनल वॉरफेयर तो नहीं स्टॉप होगी। अल खंदक टीटीपी का जो ऑपरेशन था पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट, वो 1 साल चला है। Correct. 1 साल के ऊपर। उसके बाद अब ऑपरेशन खैबर एंड लाइक यू सेड इनकी स्ट्रैटेजी एक लेवल ऊपर ही जा रही है। इट इज नॉट रिड्यूसिंग इन इंटेंसिटी और इन द स्ट्रैटेजिकली, मतलब और ज्यादा जैसे गले को आप दबाते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, वही हो रहा है। एंड पाकिस्तान इज फीलिंग दैट पिंच फ्रॉम ऑल साइड्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट कर्मा आई थिंक। Yeah. पश्तूनिस्तान के डर से तालिबान बनाया, आज तालिबान ही इनकी जान पे पड़ा हुआ है, इनकी जान के पीछे पड़ा है। This is typical Americanism. ठीक है, तो वही है, पाकिस्तान ने they copied the wrong people. In any case, thank you so much, Lafina ji, for that. It's going to be fun to watch. So मैं ऑडियंस से सबसे बोलूंगा भेलपूरी बना के रख लो, बहुत सिर्फ चटनी डालना चाहिए। भेलपूरी शुड बी रेडी। जब भी ऐसा कुछ हो चटनी डालो, मिक्स करो और eat and watch. Enjoy yourself. Thank you so much, and please like and subscribe to the video, and of course share this with your friends and families, and please do support the channel. आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।